हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं। देखते हैं आपके पार्टनर आज क्या फील करने वाले हैं, आज क्या एक्शंस लेने वाले हैं, क्या महसूस करेंगे, क्या उनके दिल में चल रहा है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। आज पूरा दिन उनका मूड कैसा रहेगा, उनका माइंडसेट कैसा रहेगा, क्या कहेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ हम इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। ध्यान रखना है, ये जनरल रीडिंग है गाइस, ओके। और पूरी वीडियो देखनी है। मैं इनिशियल्स भी बताऊंगी और एक आपके तरफ से एक मैनिफेस्टेशन प्रेयर भी करूंगी, ठीक है। तो चलो लेट्स लाइट द कैंडल। आज की एनर्जी देखते हैं आपके पार्टनर की। लेट्स सी। प्लीज पहले तो अपने मन को आप जितना शांत रखोगे उतना बेटर रहेगा। अगर मन में बहुत ओवरली थॉट्स आ रहे हैं, उनको शांत करो। अपने पार्टनर के अच्छी अच्छी मेमोरीज को याद करो, आप दोनों की। पॉजिटिव रहो, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स मन में बिल्कुल नहीं आने चाहिए। ओके, लेट्स सी। लेट्स सी आपके पार्टनर आज क्या फील करने वाले हैं, क्या महसूस करने वाले हैं। उनकी फीलिंग्स, इमोशंस, एनर्जी, मूड, माइंडसेट कैसा रहेगा, क्या बोलेंगे, क्या एक्शन ले सकते हैं। अगर ब्लॉक किया है तो क्या वो अनब्लॉक करेंगे, अगर बात नहीं करे तो क्या वो बात करेंगे आज आपसे। सब कुछ हम इस रीडिंग में चेक करने की कोशिश करेंगे। और गाइज 9 AM को वीडियो आता है, तो प्लीज़ 9 बजे ही की वेट किया करो मेरी वीडियो की, ठीक है। शाम के 9 बजे मिस्टिक हिंदी टैरो पे आता है और सुबह के 9 बजे यहाँ पे या डिवाइन हिंदी टैरो पे हमारा वीडियो आता है। ओके, आपकी फीलिंग्स में तो कोई कमी नहीं आई है। ऐसा लग रहा है कि आप जितना प्यार कल करते थे आज भी उतना ही करते हो। आप इस पर्सन को लेकर बहुत सीरियस हो, आप इनके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो, आप इनके साथ मरते दम तक रहना चाहते हो। ओके, आपकी इंटेंशन मुझे बहुत प्योर लग रही है एंड यू आर वेरी सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप, अबाउट दिस पर्सन। आपके फीलिंग्स में मुझे कोई इमेच्योरिटी नहीं दिख रही है। आप बहुत लॉयल हो इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और आप सच में बहुत प्यार करते हो, ठीक है। मतलब 1% का भी मुझे आपके फीलिंग्स में झूठापन कह लो या दिखावा कह लो या कोई डाउट कह लो, कुछ भी शक है ही नहीं आपके फीलिंग्स में। इस पर्सन को लेकर जो आपकी फीलिंग्स है उसमें जरा भी शक नहीं है, ओके। आप लगातार इस पर्सन को ही मिस करते रहते हो, आप लगातार इनके बारे में सोचते रहते हो, आप इनसे सच में प्यार करते हो, ओके। आपको इनके फीलिंग्स पे शक है कि ये इंसान मेरे लिए क्या फील करता है, क्या इसकी फीलिंग्स मेरे लिए सच्ची है, क्या ये पर्सन सच में जो बोलता है आई लव यू, क्या ये सच में मीन करता है। आपको खुद की फीलिंग्स को लेकर यू आर वेरी श्योर, उनकी फीलिंग्स को लेकर यू आर नॉट दैट श्योर, ठीक है। आप ना, हो सकता है आपने अपने पार्टनर के ऊपर कोई बात छोड़ दी हो कि भाई तुम डिसाइड करो, तुम देख लो, तुम आ जाना, तुम्हारा मन करे तब, तुम्हारा मन हो जाए तब आ जाना, तुम्हें जब सही लगे तब आ जाना, तुम्हें तुम्हारा डिसीजन हो जाए तब आ जाना, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वक्त ले रहे हैं या कुछ डिसाइड कर रहे हैं ना। आप बहुत शांति से, ओ माय गॉड गाइस, जल गया था, लेकिन नीचे है फॉइल है तो कोई बात नहीं। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, आपने उन पे चीज़ें छोड़ी हुई है। भले आप यहाँ पे तड़प रहे हो उनकी याद में, आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हो उनसे बात करने के लिए, उनकी आवाज़ सुनने के लिए, सब कुछ ठीक हो जाए इसका आप बेचैनी से वेट कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप शांत रखने की बहुत ज़्यादा खुद को कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो और आपने अब इस पर्सन के हाथ में छोड़ दिया है कि जब तुम्हारा मन करे तुम बात कर लेना, जब तुम्हारा मन करे तब मिलने आ जाना, ठीक है। लेकिन आपके अंदर एक आग लगी हुई है, लिटरली जैसे ही आग लगी ना अभी, वैसे ही आपके अंदर एक आग लगी हुई है। ये एक साइन था कि आप कैसे जल रहे हो अंदर से, आप कैसे परेशान हो, आप कैसे वेट कर रहे हो, एक बहुत ज़्यादा, मतलब रेस्टलेस होके, बेचैन होके वेट कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पार्टनर, आपको यकीन नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ इतनी तड़प रही हूँ या मैं इतना तड़प रहा हूँ और वो इंसान तो बहुत खुश लग रहा है मेरे बिना। वो तो, उसकी लाइफ तो ठीक चल रही है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है कोई, जितना फर्क मुझे पड़ रहा है सामने वाले को उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा आपको लग रहा है। जरूरी नहीं है ये सच हो, लेकिन आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये इंसान तो भाई मजे में है, खुश है। और आपको थोड़ा सा ना
you're a bit surprised कि यार ये इंसान इतना शांत कैसे रह सकता है मेरे बिना, ये इंसान इतना स्टेबल कैसे रह सकता है, इतना ज़्यादा चुप कैसे बैठ सकता है मुझसे बात किए बिना, इसका मन कैसे लग रहा है, ठीक है? एक बात बोलूँ गाइस, भले ही आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हो, भले ही वो आपसे बात ना कर रहे हो, या भले ही उनका ध्यान आप पे ना हो, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी, इस पर्सन का इंटेंशन आपके साथ फिक्स कर लिया है इन्होंने कि आप ही के साथ ज़िंदगी बितानी है, आप ही के साथ शादी करनी है। दे हैव फिक्स्ड इट, मन बना लिया कि तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी बितानी है, कोई और नहीं चाहिए, ठीक है? तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो कि ये इंसान का मन बदल गया है या अब मुझसे प्यार नहीं करती, ये मुझसे प्यार नहीं करता, नहीं। दे स्टिल लव यू एंड सिर्फ प्यार नहीं करते वो, फ्यूचर ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं, मन बना चुके हैं कि शादी करूँगा तो इसी के साथ करूँगा, रहूँगा तो इसी के साथ रहूँगा, शादी करूँगी तो इसी के साथ करूँगी, 7 फेरे लूँगी तो इसी के साथ लूँगी, ठीक है? कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना, आप दोनों के बीच में ना डिस्टेंस आ चुका है, ऐसे आपके पार्टनर को लग रहा है, जिसे मिटाने के लिए उनको शुरुआत दोस्ती से करनी पड़ सकती है। ये उनका ये उनकी थिंकिंग है, उनको ऐसा लग रहा है कि मेबी फ्रेंडशिप से शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको लग रहा है कि जिस रिश्ते की जो बेस होता है, जिस रिश्ते का जो फाउंडेशन होता है, वो दोस्ती होता है ना, वो रिश्ता आखिरी तक चलता है। तो आपके पार्टनर पहले आपके साथ अब दोस्ती बिल्ड करना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, आपके दिल में फिर से अपनी जगह बनाना चाहते हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं है अगर ज़ीरो से शुरू करना पड़े तो, फिर से दोस्ती से शुरुआत करनी पड़ेगी, तो भी वो तैयार है। क्योंकि उन वो सीरियस ही इतने हैं आपको लेकर, वो कोई टाइम पास नहीं कर रहे आपके लिए, आपके साथ, ठीक है? दे वांट अ रिलेशनशिप विथ यू, जो अगर उन्हें दोस्ती से फिर से शुरुआत करनी पड़े फ्रॉम स्क्रैच, मतलब पहले जैसे आप लोग दोस्त थे, फिर लवर्स बने, तो वो करने के लिए भी तैयार है, ठीक है? उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइस मुझे ना ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर खुद ही इस रिश्ते के बीच में आ रहे थे, खुद ही एक ऑब्स्टैकल बना रहे थे, एक दीवार खड़ी कर रहे थे आप दोनों के बीच में, ठीक है? आप तो शुरुआत से अब तक आपकी इंटेंशंस में कोई बदलाव नहीं आया है। पहले भी आपकी रोमांटिक फीलिंग्स थी अपने पार्टनर को लेकर, अभी भी आपकी रोमांटिक फीलिंग्स है। पहले भी आप प्यार करते थे, आज भी प्यार करते हो, और मुझे नहीं लगता आपका प्यार कभी खत्म होगा इस इंसान के लिए। बट आपके पार्टनर थोड़ा-सा डिस्टेंट हो गए थे आपसे, थोड़ा-सा दूरी बना ली थी, या मेबी उनको वो आपसे दोस्ती रखने को कह रहे थे कि सिर्फ़ दोस्त रहेंगे, मुझे नहीं रखना रोमांटिक रिश्ता, या मुझे नहीं चाहिए ये रिलेशनशिप। लेकिन अब उनका माइंडसेट बदल चुका है। ओके, अब वो आपके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं, जहाँ पे कमिटमेंट भी देना चाहते हैं आपको, मतलब एक कंप्लीट रिलेशनशिप चाहते हैं, वो सिर्फ़ दोस्ती नहीं रखना चाहते। हाँ, शुरुआत अगर दोस्ती से करनी पड़े, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ़ दोस्ती नहीं रखना चाहते। उनका इंटेंशन शादी है आपके साथ, ठीक है? तो अब फिर से इनका फ़ोकस आप पे ऊपर आ चुका है, फिर से इनको आपकी इच्छा है आपके साथ रहने की, एक रोमांटिक कनेक्शन रखने की, रिश्ते को रोमांटिकली आगे बढ़ाने की, ठीक है? मुझे लगता है ये किसी चीज़ से फ्री हो चुके हैं। हो सकता है इनके ऊपर ये किसी चीज़ में अटके हुए थे, कोई ज़िम्मेदारी हो सकती है, काम हो सकता है, या कोई और रिश्ता हो सकता है, कोई और ज़िम्मेदारी हो सकती है, जिसमें ये अटके हुए थे। अब उससे वो बाहर निकल चुके हैं, तो अब ये आप ही की तरफ आ रहे हैं। अब इनके पास पूरा समय है आपको देने के लिए, पू सब सब मतलब जो आप इनसे उम्मीद कर रहे हो, वो सब आपको ये देंगे, क्योंकि अब इनके पास वो कॉन्फिडेंस भी है, मोटिवेशन भी है आपके पास आने की, इच्छा भी है। वो एक पॉज़िटिविटी उनके अंदर मुझे दिख रही है कि हाँ भाई, मुझे तो अब चाहिए। मतलब इनका पूरा फ़ोकस, पूरा ध्यान आपके ऊपर आ चुका है, ठीक है? हाँ, थी कुछ चीज़ें थी इनके ज़िंदगी में जो इनको अब तक रोक रही थी, ठीक है? जिसने इनको कहीं न कहीं अटका के रखा हुआ था, स्टक करके रखा हुआ था अपने अंदर, उलझा के रखा हुआ था। कोई बर्डन था, फैमिली का बर्डन हो सकता है, काम का बर्डन हो सकता है, कोई और रिश्ते का बर्डन हो सकता है, उससे वो मुक्त हो चुके हैं, ठीक है? तो अब वो खुश है, बहुत ही फ्री है, बहुत ही अच्छे माइंडसेट में है, तो अब वो आपके पास एक अच्छे माइंडसेट से आ रहे हैं, खुशी-खुशी आ रहे हैं, ठीक है? हो सकता है आज अगर आप लोगों की बात हो तो आप नोटिस करोगे आपके पार्टनर का मूड अच्छा रहेगा, बहुत पॉज़िटिव बातें करेंगे, बहुत अच्छी बातें करेंगे, और लिटरली ये भी बोल सकते हैं कि यार मेरे ऊपर ना कुछ टेंशन था, अब मैं उससे फ्री हो चुका हूँ, तो अब बोलो कब मिलना है? कुछ ऐसी बहुत ही पॉज़िटिव बातें बोल सकते हैं।
अपनी टेंशन्स बता सकते हैं आपको कि अब तक मैं इस टेंशन में फँसा हुआ था या फँसी हुई थी। मेरे घर में ये चल रहा था, मेरे लाइफ़ में ये प्रॉब्लम चल रही थी, मेरे फाइनेंसेस में ये प्रॉब्लम, मेरे काम में ये दिक्कत आ रही थी, तो मैं टेंशन में था, इसलिए मैं तुमको टाइम नहीं दे रहा था। बहुत रोमांटिक बातें करेंगे आपसे, ठीक है? तो किसी टेंशन से अब ये मुक्त हो चुके हैं, किसी और सिचुएशन से अब ये मुक्त हो चुके हैं पूरी तरह से, ओके? लेकिन मुझे आप थोड़े गुस्से में लग रहे हो अभी, क्योंकि आपके पार्टनर ने काफ़ी टाइम से आपको इग्नोर करके रखा है, आपकी नाक में दम करके रखा है, तो थोड़े से आप मुझे इरिटेटेड लग रहे हो, ठीक है? तो वही होता है कि इंसान जब रेडी हो जाता है, अच्छे मूड में आता है, तो दूसरा इंसान फिर ना मुँह फुला के बैठता है। तो आप अभी थोड़ा-सा गुस्से पे कंट्रोल करो, क्योंकि आपके अंदर ईगो नॉर्मली ही अब ज़्यादा होने वाला है, या आपको गुस्सा आएगा, आप हर छोटी-बड़ी चीज़ आपको गुस्सा दिलाएगी, अनॉय करेगी, इरिटेट करेगी। तो थोड़ा-सा अपने मूड पे कंट्रोल रखो, ठीक है? ईगो दिखाओगे तो आपके पार्टनर बोलेंगे ठीक है फिर, मैं इतने टाइम बाद तुझसे मिलने की बात कर रहा हूँ और तू फालतू की बातें कर रही है, पीछे की बातें छोड़ दे। तो आप देखो गाइस, मैं आपको बस इतना ही बोलूँगी, आपके पार्टनर अगर आज आपसे बात करते हैं और बोलते हैं ऐसा कि चलो पीछे की बात छोड़ो, अब मैं फ्री हो गया हूँ, मेरा मन शांत है अभी, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, क्या करना है? तो आपको भी मुँह फुला के नहीं बैठना है या ईगो नहीं दिखाना है। मतलब शुरुआत में ही आपको उनको वो रेड सिग्नल नहीं देना है, उनको ग्रीन सिग्नल देना है कि यार तुम ठीक है, बताओ क्या प्रॉब्लम थी? क्यों तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे, ठीक है? तो ये अप्रोच रखोगे तो बेटर रहेगा, ओके? और आप देखोगे आपके पार्टनर के जो बिहेवियर आपके टुवर्ड्स बहुत बदल जाएगा। वो आपको लेकर बहुत पॉसेसिव हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे आप में, तो आपको उनके अंदर अब वो चेंजेस दिखें। देखो, क्योंकि इंसान के ऊपर अगर कोई बर्डन रहता है ना उनके सिर पे, तो इंसान फिर फ्रीडम मतलब एकदम फ्री माइंड से डील नहीं करता है। तो आपके पार्टनर के ऊपर जो बर्डन था, जो भी था एक्स वाई ज़ेड, काम का या किसी भी चीज़ का, या कोई कार्मिक साइकिल चल रही थी उनके लाइफ में, कुछ भी चल रहा था, तो वो फाइनली खत्म हो चुका है। तो अब वो उससे फ्री हो चुके हैं ना, तो अब उनका पूरा फ़ोकस आपके ऊपर आएगा। वो आपको टाइम भी देंगे, मिलने भी आएँगे, बात भी करेंगे, प्लान्स बनाएँगे, आपको सरप्राइज़ करेंगे। तो आपको भी उनका साथ देना है, क्योंकि अब वो बहुत पॉसेसिव फ़ील करेंगे आपके लिए। आपको दिखेगा कि ये इंसान मुझे रोक-टोक कर रहा है, या मैं जेलस हो रहा है या मेरी चीज़ों पे ध्यान रख रहा है। तो अभी आप उस चीज़ को कैसे लेते हो वो आपके ऊपर है। कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद आता है। मुझे पर्सनली तो अच्छा लगता है जब मेरे पार्टनर मुझे लेकर पॉसेसिव हो तो, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, आपके केस में मुझे पॉसेसिवनेस थोड़ी ज़्यादा दिख रही है गाइस, तो थोड़ा बच के रहो, ठीक है? मुझे ऐसा भी लग रहा है कि देखो, आपको ना सब कुछ इतना बुरा रिश्ते में होते हुए देखने की आदत पड़ गई है ना, कि कुछ अच्छा होने लगता है तो आपको डर लगने लगता है। ऐसा ही होने वाला है कि अब सब कुछ जब अच्छा होने लग रहा है फाइनली, आपके अंदर एक डर है कि कहीं फिर से सब ठीक खराब ना हो जाए, कहीं ये सामने वाला मेरे साथ प्लान तो नहीं कर रहा है, इसके में दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा है, ये कुछ प्लानिंग के साथ तो नहीं मेरे साथ रह रहा है। तो आपको देखो, आपके ऊपर है अभी। आप अगर इस माइंडसेट में अप्रोच करोगे या अपने पार्टनर से बात करोगे कि तुम फिर से ऐसे ही तो नहीं करोगे, डर लेके बैठोगे, तो फिर चीज़ें खराब ही होंगी। आप पॉज़िटिव रहो ना, होपफुल रहो कि नहीं, मेरा पार्टनर सुधर कर मेरे पास आया है। ये इंटेंशन रखोगे ना तो वही होगा। अगर ये इंटेंशन रखोगे कि मेरे पार्टनर मुझे अब फिर से वही करेगा, वो तो अब पहले भी इसने ऐसा ही किया था, अभी भी ऐसे ही करेगा, पता है मुझे इसका तो हमेशा का है। और गाइज़, मुझे ये भी दिख रहा है आपके पार्टनर आपको लेकर थोड़ा और ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करेंगे। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि आप लोग मिल सकते हो, फ़िज़िकल हो सकते हो। ऐसी भी चीज़ें मुझे यहाँ पे क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर लस्ट की एनर्जी बहुत बढ़ गई है। हो सकता है काफ़ी टाइम से आप लोगों ने टाइम स्पेंड नहीं किया है साथ में, तो आपके पार्टनर आपके सामने एक्सप्रेस करने वाले हैं कि यार मुझे मिलना है। आई वांट टू हग यू, आई वांट टू किस यू, दिस दैट, जो भी है, कुचू-पुचू, वो सब होने वाला है। तो उसके लिए भी तैयार रहना, क्योंकि आने वाले समय में मुझे ये चीज़ें भी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा होती हुई दिख रही है इंटेंसली। एंड कहीं न कहीं गाइज़, आपके अंदर का डर छोड़ो, फ्रीली विश्वास रखो अपने क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? ये माइंडसेट रखो, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? सामने वाला फिर से वही गलती कर देगा, ये डर है ना आपको, ठीक है ना? करके देखते हैं। राइट? तो आप फ्री माइंड से ट्रस्ट करो, बिल्कुल भी मन में कोई डाउट मत रखो। अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, अगर उनके कॉल मैसेज को या रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो फ्री माइंडसेट से करो। ये मत सोचो कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो क्यों आएगा मेरे पास, नहीं नहीं नहीं, वो तो फिर से ऐसा ही करेगा, ये मत रखो माइंड में, ठीक है? एंड गाइज, जब आपके पार्टनर आज आपसे बात करेंगे ना, सुलह करने के लिए, रिजोल्यूशन करने के लिए, तो बड़े प्यार से बात करो, ठीक है? पीसफुली बात करो, पहले ही अपने मन को शांत कर लो, रेडी कर लो अपने आप को पहले ही, ठीक है? जैसे आप किसी एग्ज़ाम के जाने से पहले रेडी हो जाते हो ना, अपने मन को शांत कर लेते हो, पूरी प्रिपरेशन होती है आपकी मेंटली, वैसे ही अपने आप को शांत तरीके से सॉल्यूशन ढूँढो, ठीक है? आपके पार्टनर अब बहुत प्रैक्टिकल बातें करेंगे, तो आप भी वैसे ही बात करो। ड्रामा, लड़ाई, झगड़ा, ब्लेम गेम,
ये नहीं होना चाहिए। एंड मुझे ऐसा लगता है गाइस, अब आपका रिश्ता एक सही डायरेक्शन में जाने वाला है, उसके लिए अपने आप को रेडी रखो, ठीक है। पास्ट की बातों को छोड़ दो, पास्ट सबका होता है, गलतियां सबसे होती है, ये सोच के आप पास्ट को पास्ट में छोड़ो। अब आपके रिश्ते की हीलिंग शुरू हो चुकी है, तो उस हीलिंग को होने दो, उसको खराब मत करो। चलो देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, और ये एज अ मैनिफेस्टेशन यूज करो इसको। ऐसा सोचो कि सच में आपके पार्टनर ये सब आपसे कह रहे हैं, ठीक है, तभी ही ये चीज काम करेगी। अगर आप चाहते हो आज आपके पार्टनर ये सारी चीजें आपसे आके बोले कि यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जो भी अभी मैं बोलने वाली हूँ, तो आपको फील भी करना होगा, ठीक है। चलो उससे पहले इनिशियल्स बता देती हूँ। मुझे यहाँ पे इनिशियल सबसे पहले दिख रहा है पी, पी फॉर पायल, पी फॉर प्रणीत, वी, वी फॉर वर्षा, वी फॉर विकास, आई, आई फॉर इमरान, आई फॉर ईरा, आर, आर फॉर राज, आर फॉर रवीना, के, के फॉर कुशल, के फॉर कविता, ए, ए फॉर आकाश, अमृता, डब्ल्यू, डब्ल्यू से मुझे नहीं पता कौन से नाम आते, याद नहीं आ रहे, वसीम एक हो सकता है, डी, डी फॉर दीपिका, धनुष, डॉली, बस इतना ही दिख रहा है। अब ना आपको मैं जो बोल रही हूँ वो फील करना है, ठीक है। आंखें बंद कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो ये सारी चीजें जो मैं बोल रही हूँ आपके पार्टनर आपको आकर बोल रहे हैं या आपके लिए फील कर रहे हैं। माय डियर लव, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। मेरी वजह से तुम्हें जो भी दर्द, बेचैनी झेली है, उसका मुझे काफी अफसोस है, और अब मैं उन सब चीजों को बिल्कुल सही करना चाहता हूँ। इस वक्त मैं तुम्हारी तरफ एक बहुत गहरा इंटेंस अट्रैक्शन फील कर रहा हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें छूऊं, तुम्हें अपने पास महसूस करूं, और तुम्हारे साथ उस हर एक पल पल को जीऊं जहां हम दोनों एक हो सके। ये सिर्फ एक जज्बात नहीं, बल्कि तुमसे पूरी तरह जुड़ने की एक बेहद गहरी ख्वाहिश है। मैं इस रिश्ते को लेकर अब बेहद सीरियस हूँ। मैंने अपने दिमाग और दिल में ये पक्का फैसला कर लिया है कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है और अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बितानी है। इसलिए मेरी तुमसे एक छोटी सी गुजारिश है, अब हम दोनों को बैठकर शांति से मैच्योरली बात करनी चाहिए। हमारे बीच जो भी दूरियां, गलतफहमियां हैं, उन सबको हमें हमेशा के लिए सॉर्ट आउट करना चाहिए। चलो ना, पास्ट की सारी पुरानी बातों और कड़वाहट को यहीं छोड़ देते हैं। उन्हें अब हमारे बीच में नहीं आने देना है। मैं तुम्हारे साथ एक बिल्कुल नई खूबसूरत शुरुआत, न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ, जहां सिर्फ हम दोनों का प्यार और आने वाला कल हो। सिर्फ तुम्हारा। आई रियली लव यू सो मच जान। आई होप गाइज आपने ये सोचते हुए मैनिफेस्ट किया होगा अपने पार्टनर को, ये सोचा होगा कि आपके पार्टनर ये सब आपसे कह रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि आज ही, मैं विश करती हूँ, मैं दुआ करती हूँ कि आज ही आप लोगों के बीच सब कुछ जो भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाए जल्द से जल्द, और चीज़ें सही ट्रैक पे आ जाए। एंड गाइज 29 जुलाई को मैं स्पेल कर रही हूँ, फुल मून स्पेल है, तो अगर आपको करवानी है तो बेशक आप करवा सकते हो। स्क्रीन पे नंबर है, कोई भी रेमेडी लेनी है ले सकते हो, रीडिंग लेनी है ले सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।